एक दिन अमावस की रात को एक गांव में बाबा जी आते हैं और वो बाबा जी एक पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। लोग उस बाबा जी से आकर अपनी परेशानी बताते हैं। एक आदमी आकर उनसे बोलता है कि बाबा जी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। और वो बाबा जी उन्हें बोलता है ठीक है, जाओ अपने घर के ड्रॉर में देखो, वहाँ 50,000 तुम्हें मिलेंगे। और वो जाकर अपने घर में देखता है तो सच में उसके ड्रॉर में 50,000 रुपये पड़े होते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और बाबा जी के पास आकर बाबा जी की जय जयकार करने लगता है। पूरे गांव में बाबा जी के चर्चे होने लगते हैं। लोग अपनी अपनी परेशानी आकर बाबा जी को बताना शुरू कर देते हैं और बाबा जी सबका परेशानी दूर करते हैं। वो बाबा जी हर रात उस गांव में आते। एक रात बाबा जी अपना तंत्र मंत्र कर रहे होते हैं, तभी वहाँ राजेश नाम का आदमी आता है और वो बाबा जी से बोलता है कि बाबा जी मुझे भी शक्तियाँ चाहिए, मुझे ऐसी शक्तियाँ चाहिए कि मैं अपनी ज़रूरत का सामान अपनी शक्तियों से ही ला सकूँ। वो बाबा जी उसे बहुत समझाते हैं। बाबा जी बोलते हैं कि शक्तियाँ पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती शक्तियाँ। वो नहीं मानता, वो बोलता है कि बाबा जी मुझे चाहिए। तो बाबा जी उसे अपने साथ रख लेते हैं और अपने साथ साथ ही घुमाते फिराते हैं और तपस्या करवाते हैं। वो भी बाबा जी के साथ रहकर कुछ ना कुछ सीखता रहता था। एक रात बाबा जी उसे बोलते हैं कि तुम एक बच्चा छोटा सा ले आओ और उस बच्चे को 8 साल तक पोसो। जब वो बच्चा 8 साल का हो जाए तब तुम मेरे पास आना। तो वो बोलता है कि क्यों बाबा जी, 8 साल तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, मैं इतने साल कैसे इंतज़ार करूँगा, मुझे अभी चाहिए। तो वो बाबा जी बोलते हैं कि अभी नहीं हो सकता, ये शक्तियाँ कोई ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तुम्हें 8 साल तक बच्चे को पोसना होगा और फिर तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसी गुफा में मिलूँगा। वो बोलता है कि ठीक है बाबा जी, मगर मैं बच्चे कहाँ से लाऊं? तो वो बोलते हैं कि किसी भी गांव में जाकर बच्चा ले आओ, कहीं से भी लाओ। और बाबा जी चले जाते हैं। राजेश बच्चे की याद में ढूंढता रहता है कि बच्चा मैं कहाँ से लाऊं, और यही सोचते हुए जाते रहता है। वो हर गांव घूमता है। तभी उसे एक बच्चा छोटा सा मिल जाता है जो कि सिर्फ 2 दिन का होता है और वो उस बच्चे को ले आता है और वो उस बच्चे को पालने पोसने लगता है। वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना पोसना शुरू कर देता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। राजेश बच्चे की सारी ज़रूरतें पूरी करता है। वो बच्चा जो मांगता था वो उस बच्चे को ला कर देता था और अपने साथ ही सुलाता था। उस बच्चे को वो अपने बच्चे की तरह मानने लगता है और वो बच्चा भी धीरे धीरे 8 साल का हो गया था। अब वो सोचने लगता है कि अब मुझे बाबा जी के पास जाना चाहिए, उन्होंने मुझे बुलाया था। और बाबा जी भी उस गुफा के पास आ जाते हैं और राजेश भी फिर बाबा जी से मिलने के लिए जाता है। और बाबा जी राजेश को बोलते हैं कि तुम कल अपने बच्चे को अपने साथ लेकर आना और मैं कल ही बताऊँगा कि तुम्हें क्या काम करना है। तब राजेश बोलता है कि ठीक है बाबा जी, मैं बच्चे को ले आऊँगा। अगले दिन बच्चे को राजेश लेकर आ रहा होता है जंगल के रास्ते और बाबा जी भी अपना तंत्र मंत्र चालू कर दिए होते हैं। राजेश अपने बच्चे को लेकर बाबा जी के पास पहुंच जाता है और बाबा जी के पास जाकर बैठ जाता है। उसका बच्चा भी वहीं बैठ जाता है और बाबा जी अपना तंत्र मंत्र चालू कर देते हैं। वो अपना तंत्र मंत्र कर रहे होते हैं, तभी बाबा जी बच्चे को देखते हैं। बच्चा उदास वहीं बैठा होता है, बोर हो रहा होता है। बाबा जी उससे पूछते हैं तुम्हें क्या भूख लगा है? तो वो बच्चा बोलता है हाँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, मुझे खाना चाहिए। तो बाबा जी उसे अपने एक टिफ़िन निकाल के देते हैं और उसमें कुछ लड्डू होते हैं। बाबा जी उसे खाने के लिए दे देते हैं। वो बच्चा बड़े मज़े से लड्डू खा रहा होता है। तभी बाबा जी एक तलवार निकालते हैं और वो राजेश को बोलते हैं कि ये लो तलवार, और इस तलवार से तुम अपने बच्चे का सर धड़ से अलग कर दो। ये सुनकर राजेश बहुत चौंक जाता है। वो बोलता है क्यों, मैं अपने बच्चे का सर क्यों धड़ से अलग करूँ? तो बाबा जी बोलते हैं यही तुम्हारी शक्ति का कारण बनेगा, इसी से तुम्हें शक्तियाँ मिलेगी। राजेश बोलता है उसे तो मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। पर उसे बाबा जी बोलते हैं कि तुम्हें शक्तियाँ चाहिए कि तुम्हें अपने बच्चे का सर धड़ से अलग करना ही पड़ेगा। और ये बात सुन लो, जैसे ही तुम्हारा बच्चा तुम्हें बोले कि मुझे पानी चाहिए, वैसे ही तुम उसका सर धड़ से अलग कर देना। तभी राजेश अपने बच्चे से पूछता है तुम्हारा पेट भर गया? वो बोलता है हाँ। वो बोलता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए? तो वो बच्चा बोलता है कि पापा मुझे पानी चाहिए। वो वैसे ही उसका सर धड़ से अलग कर देता है और फिर वहीं पर बैठ कर रोने लगता है। ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है अपने बच्चे का सर धड़ अलग करने के बाद। और फिर बाबा जी उस बच्चे का सर उठा करके पानी के पास चले जाते हैं और उस पानी के ऊपर बच्चे का सर लेकर खड़े हो जाते हैं। उस बच्चे के सर से खून टपक रहा होता है और वो पानी में जाकर मिल जाता है। वो पानी पूरा खून से लाल हो जाता है। बाबा जी राजेश से बोलते हैं कि अब तुम इस पानी में जाकर नहा लो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी जो तुम्हें चाहिए थी। राजेश उस पानी में चला जाता है और नहाने लगता है। जब राजेश पानी से नहा करके बाहर निकलता है तब वो बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी क्या मैंने वो शक्तियाँ हासिल कर ली जो मुझे चाहिए थी? तभी वो देखता है कि बाबा जी के पीछे से उस बच्चे की आत्मा बाहर आती है और राजेश उस आत्मा को देखकर डर जाता है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि पापा आपने मुझे क्यों मार दिया? पापा मुझे प्यास लगा है, पापा मुझे पानी दो पापा। राजेश इतना सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो दौड़ते हुए बाबा जी के पीछे चला जाता है और वो बाबा जी से बोलता है कि बाबा जी मुझे इस बच्चे की आत्मा दिखाई दे रही है, अब मैं क्या करूं? तब बाबा जी बोलते हैं कि यही तुम्हारी शक्तियाँ है, तुम इसे जो काम दोगे वो ये काम करके देगा। तुम्हें इससे जो चाहिए तुम इससे मांग सकते हो, बस ये तुमसे बदले में पानी मांगेगा। तुम इससे बोल सकते हो कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, उसके बदले में मैं तुम्हें पानी दूंगा और फिर ये तुम्हारा वो काम करके तुम्हें दे देगा। वो बच्चा बहुत डरावना लग रहा होता है। राजेश डर से वहाँ से भाग जाता है
और वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वो बच्चा उसका ही पीछा करता है। जहाँ जहाँ राजेश जाता है बच्चा भी उसके साथ ही रहता है। वो सोता है तो बच्चा उसके ऊपर बैठा हुआ रहता है और वो उससे पानी मांगता रहता है। राजेश बहुत बीमार हो जाता है। राजेश खाना पीना सब छोड़ देता है। उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बच्चा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। राजेश अपने बच्चे से बोलता भी है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, पर वो बच्चा सिर्फ उसके आसपास ही रहता और उससे चिपका रहता है। राजेश एकदम पागल की तरह करने लगता है और उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो बहुत बीमार भी हो जाता है और कमज़ोर भी हो जाता है। वो पागलों की तरह करने लगता है और वो पागल हो जाता है।